तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते होंगे बहुत अच्छे होंगे और जबरदस्त ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल ई बुड गुरुकुल पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग आज आप लोगों के सामने हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन, जो किसी न किसी वर्ष पूछा गया हो या बिहार बोर्ड में आने की संभावना हो। एकदम इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चुन चुन के लाए हैं, इसको एक बार जरूर देखिएगा। समय वेस्ट नहीं करते हुए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। कली चूना आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके घर में होगा चूना जिसके द्वारा घर रंगाता है, या कोई खैनी के द्वारा जो चूना खाता है ना, उसको जब फुलाते हैं, उसमें जब जल डालते हैं तो बाष्प बन के उठता है कि नहीं उठता है? तो वही उड़ रहा है, तो उष्मा का कथी हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है। उष्मा का कथी हो रहा है? बाहर निकल रहा है उष्मा, उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। जब उष्मा का उत्सर्जन होगा तो कौन सा अभिक्रिया? उष्मा क्षेपी। तो कली चूना में जब जल डाला जाता है तो कौन सा अभिक्रिया होगा? उष्मा क्षेपी। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना जल का रासायनिक सूत्र रहता है CaOH के हल्टवाइज। CaOH के हल्टवाइज। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा। कोई भी विलयन है ना, वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो उसका पीएच मान क्या होगा? इसको याद रख लीजिएगा थोड़ा सा। अनिल याद रखिएगा ट्रिक के द्वारा। अनिल अनिल याद रखिएगा। अम्ल जो है ना, वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा। अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा। इसी के अपोजिट होगा। तो नीला को लाल करेगा अम्ल, तो लाल को नीला कौन करेगा? क्षार। कौन करेगा? क्षार। तो कथी बोल रहा है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? तो क्षार कर देता है। कौन करता है? क्षार। क्वेश्चन उसका पीएच मान क्या होगा? पीएच मान अब देखिए, अम्ल का जब पीएच मान होता है ना, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम। और क्षार का जो पीएच मान होता है ना, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक। अगर कोई पूछ दे कि क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। अम्ल अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो पूछ रहा है, देखिए कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर रहा था? क्षार कर रहा है। तो क्षार का पीएच मान 7 से कम होगा, वही होगा। सॉरी, 7 से अधिक होगा, जो होगा। तो 7 से अधिक कौन है? एगो 10 है, एगो 11 है। दोनों है, तो ऑप्शन नंबर डी। 7 और 10 दोनों। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। एल्काइन में कार्बन कार्बन अणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन होते हैं। एल्काइन एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n माइनस में 2। एल्काइन का रासायनिक सूत्र अगर पूछ दे तो CnH2n माइनस में 2 होता है। पूछ रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन कितने होते हैं? तो एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में सहसंयोजक बंधन ट्रिपल बंधन होते हैं, 3 गो सहसंयोजक बंध होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर पूछ दे कि एल्कीन में सहसंयोजक बंधन कितने होते हैं? तो कार्बन कार्बन अणुओं के बीच 2 गो बंधन होते हैं, और एल्केन में 1 होता है। एल्केन में कार्बन कार्बन के अणुओं के बीच एगो बंध होता है। कितने बाद? एगो। तो पूछा गया कि एल्काइन में कार्बन अणुओं के बीच सहसंयोजक बंध कितने होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 गो बंध होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ईयर। बोला ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र आप लोग ना याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछता है। इसका सूत्र C6H12O6। देखिए इसको से देखिएगा, पहले कार्बन 6 को लाइएगा और 6 के दुगना कर दीजिएगा, और फिर ऑक्सीजन 6 को लाएंगे। कार्बन के दुगना कर देना हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन को फिर एग्जैक्टली वैसा ही रखना है। तो इसका सूत्र कथी हो जाएगा? C6H12O6। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट बोल रहा है, उच्च वाष्यीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो उच्च वाष्यीय के जो सोडियम लवण है उसको हम लोग साबुन कहते हैं। कथी कहते हैं? साबुन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। CHO मतलब किसका मूलक है?
तो CHO एल्डिहाइड का मूलक है। किसका है? एल्डिहाइड। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है OH। कीटोन के होता है C डबल बॉन्ड O। याद रखिएगा, सबका क्रियाशील मूलक बारी बारी से बता दिए। इसका हो जाएगा एल्डिहाइड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट की ओर। आवर्त सारणी में किसी आवर्त के बाएं से दाएं और जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु की त्रिज्या। तो बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु की त्रिज्या कितनी होगी? घटेगी। ऑप्शन नंबर ए इज द हो जाएगा। अब कहेगा बाएं से दाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी? तो परमाणु त्रिज्या घटेगी, लेकिन परमाणु संख्या बढ़ती है। परमाणु संख्या कितनी होती है? बढ़ती है। पूछा कथी? परमाणु त्रिज्या तो घटती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो विद्युत धनात्मक तत्व जिस पर प्लस चार्ज होगा वही धनात्मक। धनात्मक मतलब जिस पर प्लस चार्ज होगा। देखिए कार्बन होता है ना, कार्बन अधातु होता है, इस पर माइनस चार्ज होता है। ई अधातु होता है, इस पर माइनस चार्ज होता है। क्लोरीन पर भी माइनस चार्ज होता है, और सोडियम जो है इस पर होता है प्लस चार्ज। तो यह हो जाएगा विद्युत धनात्मक तत्व। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। निम्नांकित में किस धातु को क्लोरीन में किरोसिन में डुबोए रख जाते हैं? निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं? तो किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। सोडियम धातु है ना, इसको किरोसिन में डुबो कर रखते हैं। और कहेगा सोडियम धातु को किरोसिन में डुबो कर क्यों रखते हैं? तो सोडियम को किरोसिन में डुबो कर इसलिए रखते हैं क्योंकि इतना क्रियाशील तत्व है ना, इसको खुली वायु ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर ही जलने लगता है। जलने लगता है। तो वही बोल रहा है कि निम्नांकित में किस धातु में किरोसिन में डुबा के रखते हैं? तो इसका हो जाएगा सोडियम। क्यों रखते हैं? क्योंकि ये जब ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो जलने लगता है। खुली वातावरण में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से बनाए जाते हैं सर्फ एक्सल। यही बनाया जाता है शैम्पू और इजी सर्फ। इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। अपमार्जक से ही सभी पदार्थों को बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल है ना, विद्युत सौर सेल जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर सेल क्या होता है? जो होता है सौर ऊर्जा को ना विद्युत में कन्वर्ट करेगा। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसी को बोलते हैं सौर सेल। इसमें होता है ना सौर सूर्य प्लेट, आप लोग देखे होंगे जो नीला की तरफ प्लेट होता है उसमें सिलिकॉन लगा होता है। कथी होता है? सिलिकॉन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सिलिकॉन का होता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किसका उपयोग खाना बनाने में नहीं होता है? ध्यान रखिएगा, नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। निम्नांकित में से किसका उपयोग खाना बनाने में, 4 गो ऑप्शन दे दिया है, बोला कि किसका उपयोग खाना बनाने में नहीं होता है। यहाँ पर नहीं पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो देखता है किसका उपयोग खाना बनाने में होता है, एलपीजी मार देता है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को पहले बढ़िया से। नहीं हो रहा है तो सीएनजी का होता है। सीएनजी का होता है, इसका उपयोग हम लोग गाड़ी में करते हैं। तो इसका उपयोग जो होता है खाना बनाने में नहीं होता है। एलपीजी का होता है, बायोगैस का भी होता है, और कोयला का भी होता है। इस सभी प्रकार से खाना बनता है, लेकिन सीएनजी से नहीं बनता है। ये जो होता है वाहन के द्वारा चलता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 2Cu प्लस में O2, 2COO है। बोला कि Cu प्लस में O2। देखिए क्या कर रहा है, ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है कि नहीं? ऑक्सीजन का संयोग होगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीजन का संयोग होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। निम्नांकित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? कौन सा समीकरण जो है संतुलित नहीं? ऑप्शन दे दिया है। देखिए H2 प्लस में Cl2, 2 गो हाइड्रोजन, 2 गो हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन संतुलित है। आगे बढ़ते हैं। PbNO3 के हल्टवाइज PbO प्लस में NO2O2। देखिए Pb क्या है इसमें है? Pb एक है, Pb एक है, इसमें Pb एक है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन क्या गो है? नाइट्रोजन 2 गो है, नाइट्रोजन 2 गो। इसमें नाइट्रोजन क्या गो है? इसमें नाइट्रोजन एगो है। संतुलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7। यह कह देगा कि जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान, तो जल का भी पीएच मान 7 होता है। उदासीन विलय और जल दोनों का पीएच मान कितना होता है? 7। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्रायोलाइट अयस्क है, क्रायोलाइट अयस्क है, तो क्रायोलाइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। किसका होता है? एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी। एल्यूमिनियम का दूगो एगो क्रायोलाइट, इसको दोनों को याद रखिएगा। क्रायोलाइट एगो होता है बॉक्साइड, बॉक्साइड। एल्यूमिनियम का दूगो अयस्क होता है, एगो क्रायोलाइट एगो बॉक्साइड। तो पूछा है क्रायोलाइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? देखिए परमाणु संख्या से वो क्वेश्चन आना निश्चित होता है, इसीलिए 1 से लेकर 30 तक परमाणु संख्या को दिमाग में बैठे रहिएगा, याद रखिएगा। देखिए पोटेशियम की परमाणु संख्या 17 होता है क्लोरीन के, हम सबके बारी बारी से बता देते हैं। क्लोरीन के 17 होता है, 18 होता है आर्गन के, 19 होता है पोटेशियम के, और 20 होता है कैल्शियम के। तो पूछ किसका रहेगा? पोटेशियम की परमाणु संख्या। तो ऑप्शन नंबर विद्युत दो दे दिया, इसको सी कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? देखिए इसको ऐसे याद कर रहता है, मेथ एथ, इसी को ईथ बोलते हैं, ब्यूट पेंट, ऐसे करके याद किसको करके रहता है। देखिए पूछा इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? तो इथाइल एल्कोहल इथाइल दो पर आता है, तो C2H2, इसमें अल्कोहल जुड़ जाता है, C2H2, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, C2H2O2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। बोला है एल्काइन कौन है? एल्काइन कौन है? एल्काइन बताए थे, इसका अणुसूत्र होता है CnH2n माइनस में 2, CnH2n माइनस में 2 होता है एल्काइन का सूत्र। इसमें कार्बन और कार्बन अणुओं के बीच में ट्रिपल बंद होता है। कितना बंद होता है? ट्रिपल बंद। पूछ रहा है एल्काइन कौन है? एल्काइन कौन है जेकरा में ट्रिपल बंद होगा? मान लीजिए सब में दो दो कार्बन है ना, हम दो पर चेक करते हैं, C2H2, एन की संख्या कितना रखेंगे? 2, माइनस में 2, C2H4 माइनस में 2, C2 2 में से 4 गया था 2, H2। बोला कि दो कार्बन रखेंगे तो C2 और H2 कौन ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा, C12H22O11, C12H22O11, इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ई किसका सूत्र होता है? इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि C6H12O6 किसका सूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन अणुओं के सहसंयोजक अबंध की संख्या कितनी होती है? एसिटिलीन होता है, इसमें कार्बन कार्बन अणुओं के बीच ट्रिपल अबंध होता है। कितना बंध होता है? ट्रिपल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? देखिए फॉर्मिक अम्ल का पहले रासायनिक सूत्र जान लेंगे तो IUPAC नाम अपने आ जाएगा। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH, HCOOH होता है। तो देखिए एगो कार्बन वाला को बताते हैं ना, मेथ बोलते हैं, मेथ कथी बोलते हैं? मेथ। एक IUPAC नाम में ओइक जोड़ देते हैं, मेथेनोइक हो जाएगा, मेथेनोइक। अम्ल तो अम्ल दे देंगे, मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। पीतल में रहता है, देखिए पीतल को याद रखिएगा, पीतल का एगो ट्रिक है, पीतल एगो मिश्र धातु है। कैसा धातु है? मिश्र धातु। पीतल मिश्र धातु है, तब मिश्र धातु में किसका किसका मिश्रण? इसका याद रखिएगा, पिताजी, पिताजी, पिताजी याद रखिए ना। पी से पीतल होता है ना, पीतल में होता है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पीतल में रहता है, तो पीतल एगो मिश्र धातु है। पीतल कैसे धातु है? मिश्र धातु है, पीतल मिश्र धातु है। और इसमें जो होता है ना, इसका हम ट्रिक याद रखते हैं, पिताजी, पिताजी। जो पी है ना, पी से होता है पीतल, तो मिश्रण किसका है? ता से तांबा होता है ना, तांबा को हम लोग कॉपर ही बोलते हैं, कॉपर या तांबा। और जी से याद रखेगा जिंक, ZN। तो पीतल में किसका मिश्रण होता है? कॉपर और जिंक का। कॉपर और जिंक कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। बोल रहा है क्या, धातुओं की प्रकृति होती है। धातु की प्रकृति क्या होते हैं, तो धातु की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक। विद्युत धनात्मक क्यों विद्युत धनात्मक होती है बउआ, क्योंकि इस जो ई जो है ना धातु, ये क्या करता है ना कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन को कैसे करता है, त्याग करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं विद्युत धनात्मक। जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है उसे विद्युत धनात्मक कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। एल्कीन श्रेणियों में यौगिक का सामान्य सूत्र होता है। बताए थे तीनों का सबका बताए थे कि एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। CnH2 ये एल्कीन का हुआ, देखिए CnH2n ऑप्शन नंबर ए। CnH2n प्लस में एन किसका सूत्र होता है, एल्केन का। CnH2n प्लस में 2 एल्केन का और CnH2n माइनस में 2 ये होता है एल्काइन का। एल्काइन का पूछ रहा है एल्कीन का श्रेणी। एल्कीन श्रेणी में यौगिकों का सामान्य सूत्र कथी होता है, तो CnH2n ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व क्या है, तो वैसा यौगिक जिसमें कार्बन रहेगा उसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। वैसा यौगिक जिसमें कार्बन रहेगा उसी को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब बताइए कार्बनिक यौगिक में कार्बन रहेगा तभी ना होगा, तो इसका कथी हो जाएगा, कार्बन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। चुंबकीय सुधियों को किस प्रक्रिया द्वारा दूर किया जाता है। चुंबकीय सुधिया है ना, इसको किस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग दूर करते हैं, तो चुंबकीय सुधिया के द्वारा हम लोग चुंबकीय विधि के द्वारा अलग करते हैं, चुंबकीय विधि। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं, तो अधातु अ से याद रखेगा, अधातु इसका ऑक्साइड होता है अम्लीय। कैसा होता है बउआ, अम्लीय। अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय। धातु का ऑक्साइड अगर पूछ दे कोई, तब धातु का ऑक्साइड अगर पूछ दे ना बउआ, तो धातु का ऑक्साइड होता है क्षारीय। कैसा होता है, क्षारीय। तो पूछ रहा है किसका, अधातु। अ से धातु अ से अम्लीय, अ से धातु अ से अम्लीय, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो अधातु का ऑक्साइड कैसे होता है, अम्लीय। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। हीरा एवं ग्रेफाइट है छूट गया क्वेश्चन में, लिख लीजिएगा। हीरा एवं ग्रेफाइट है, तो हीरा और ग्रेफाइट है ना, वो कार्बन के अप्रूफ होता है। किसका अप्रूफ होता है, कार्बन के। मोस्ट इंपोर्टेंट, जितना स्टार लगा लीजिएगा उतना स्टार कम है। तो हीरा और ग्रेफाइट होता है ना, क्या होता है, तो कार्बन के अप्रूफ होता है, कार्बन के अप्रूफ। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। CFC है, CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरो कार्बन। कथी होता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन कौन में है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए, ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। Fe2O3 प्लस में 2Al, Al2O3 प्लस में 2Fe। देखिए इसको समझिएगा ध्यान से, ये Fe और Al, Fe और Al बउआ। देखो इधर, ये Fe है ना, ये कम क्रियाशील तत्व है Al से। Fe है जो Al से, Fe जो है Al से कम क्रियाशील तत्व है, Al है जो Fe से अधिक क्रियाशील तत्व है। तो क्या किया कि Al है ना, अब कोई अधिक ताकतवर है Al, तो Fa को मार के अलग हटा दिया, अलग हटा दिया ना। तो यही होता है इसका डिफिनेशन, कि अधिक क्रियाशील तत्व कम को विस्थापित कर देता है ना, उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोल रहे हैं। तो बोल रहा है कि देखिए, तो एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील तत्व है फेरस से, इसको विस्थापित कर दिया, तो एल्युमिनियम लिख लिया Al2O3, इसको भेगा दिया यहाँ से, यहाँ भाग के इसको अलग में बैठा दिया, इसको विस्थापित कर दिया ना, तो इसको बोलते विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी। अभिक्रिया का यहाँ है अभिक्रिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अम्ल का पीएच मान होता है, बताए थे अभी कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है। अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है, 7 से कम। 7 से अधिक अधिक होता है क्षार का, और 7 होता है उदासीन विलयन का।
क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि अम्ल का पीएच मान होता है, तो अम्ल का जो पीएच मान होता है ना वो 7 से कम होता है बउआ। कितना से कम होता है? 7 से कम। अगर क्षार का पीएच मान पूछ देगा तो 7 से अधिक, उदासीन विलयन का पूछ देगा तो 7। पूछ क्या रहा है कि अम्ल का पीएच मान होता है, तो 7 से कम ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोले? कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। संयोजकता निकालने के लिए हमको परमाणु संख्या जरूर याद रहना चाहिए। देखिए, तो कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6। तो फर्स्ट ऑर्बिटल में कितना होता है? फर्स्ट फर्स्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा में 8। जो इसके पास कितना है? 2 है तो बचेगा कितना? 4 ना। 8 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो कार्बन की संयोजकता कितना हो जाएगा? 4। अगर जो फर्स्ट कक्षा पूरा करने के बाद जितना इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसी को बोलते हैं संयोजकता। उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को अधिक कक्षा पूर्ण करने के बाद जो इसको बॉटम कक्षा में इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसी को संयोजकता कहते हैं। तो बोला कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या कितना? तो 6। फर्स्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। तो बच जाएगा कितना? 4। क्यों बच जाएगा 4? क्योंकि दूसरा कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 है। कितना? 4। तो इसकी संयोजकता 4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। सल्फर सल्फर परमाणु की बॉटम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। देखिए, बोला है कि सल्फर जो परमाणु है ना उसके बॉटम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, तो इसको भी सल्फर के परमाणु संख्या याद रखना बहुत जरूरी है। परमाणु संख्या याद रहेगा तभी आप बॉटम कक्षा में उसका इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तब सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? 16। कितना होता है? 16। तो अभी बता दें, फर्स्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरा कक्षा में 8। 8 और 2 10। 8 और 2 10। जितना परमाणु संख्या होता है ना उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन की भी संख्या। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? इसका 16 हो जाएगा। तो प्रथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरा में 8। 8 और 2 10। बच कितना गया? 6। तो 6 बच के यही इसका 6 हो जाएगा बॉटम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो पूछा है सल्फर के बॉटम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, बॉटम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला इनमें कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा जिसको एक बार उपयोग करके हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, जिसको हम लोग पुनः उपयोग कर सकते हैं, जिसको हम लोग पुनः उपयोग कर सकते हैं उसको बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण क्या है? कोयला एक बार खत्म हो गया फिर कहूँ सला पाइएगा, इसका उपयोग दोबारा नहीं कर सकते हैं। पेट्रोल खत्म होगा फिर खोजते रह जाएगा, कहूँ मिलबो नहीं करेगा। तो सौर ऊर्जा हम अपने दैनिक जीवन में डेली उपयोग इसका करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में पीएच में कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है? अभी बताए थे कि क्षारक विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक जो ऑप्शन रहेगा वही क्षार का उदाहरण हो जाएगा। इसका कितना है? 2 है। इसको एक नहीं समझ लीजिएगा, घेरा हुआ है, ठीक है ना, सब घेरा हुआ है, सब घेरा हुआ है। तो इसका 2 है। 2 होगा किसका? अम्ल का। 7 किसका हो जाएगा? उदासीन का। किसका हो जाएगा? उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। 6 भी किसका हो जाएगा? अम्ल का। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 7 से कम है। पूछ किसका रहा है? क्षार का ना, तो क्षार किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 7 से अधिक इसी का पीएच मान है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 into 5H2O। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है पीतल है। अभी बताए थे ना कि पीतल क्या है? तो पीतल एगो मिश्र धातु है। मिश्र धातु, ध्यान रखिएगा। पीतल क्या है? पीतल एगो मिश्र धातु है। इसमें किसका किसका मिश्रण होता है? तो याद ट्रिक बार याद रखिएगा, पिताजी। कथी याद रखिएगा? पिताजी। पी से पीतल, त से तांबा को बोलते हैं कॉपर, बोलते हैं ना, जी से जिंक। तो पिताजी, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। पूछ रहा है क्या? पीतल है तो पीतल कथी है? तो मिश्र धातु। तो किसका किसका है? तो कॉपर और जिंक का। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ये क्वेश्चन को जितना स्टार लगा लीजिएगा जितना कम है, कोई आए चाहे कंफर्म आएगा। देखिए, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो हमें कौन सा रोग की संभावना है? शरीर में जब आयोडीन की कमी होगा ना
आयोडीन की कमी होगा तो थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, थायराइड ग्रंथि बढ़ेगी तो हमारे शरीर में घेगा, देखिए ग्वाइटियर, गलखंड और घेगा सब एक के नाम है, कंफ्यूजन नहीं होता, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सब एक के, ग्वाइटियर, गलखंड और घेगा सब एक के नाम है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? यही सब रोग होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। शुद्ध जल का पीएच मान बताया था उधर कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बने बनते हैं? हाइड्रोजन के क्या परमाणु? दो परमाणु बउआ, ध्यान देना, एगो हाइड्रोजन ये लिए, एगो हाइड्रोजन ये लिए, इसमें एगो इसमें एगो, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। कैसा बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड। तो बोल रहा कि हाइड्रोजन के दो परमाणु, एगो ये हाइड्रोजन एगो ये हाइड्रोजन, तो दोनों परमाणु के बीच कैसा बॉन्ड बना है? सिंगल बॉन्ड, मतलब कि एकला बॉन्ड। तो एकला बॉन्ड का है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला करता है, कर देता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? इसको हम ट्रिक दिए थे ना, अनिल, अनिल को याद रखिएगा, लाल को नीला ठहराया तो अनिलवा को याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक। अनिल क्या रखिएगा याद? अनिल। अ से अम्ल, अ से अम्ल, अम्ल कथी करता है? तो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अनिल को याद रखिएगा, तो अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। पूछ क्या रहा है कि लाल को नीला कौन कर देता है? जब अम्ल जो है वो नीला को लाल कर रहा है तो इसका उल्टा हो जाएगा, लाल को नीला करेगा, उछाड़ हो जाएगा, कथी हो जाएगा? छाड़। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसको याद रखिएगा, अनिल याद रखिएगा, अम्ल जो है नीला को लाल करेगा, तो लाल को नीला कौन करेगा? तो छाड़ करेगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज हम लोग का सेशन यही तो रखते हैं, पूरा इतना क्वेश्चन करवाया है, लगभग 45-46 को क्वेश्चन हो गए 50 के लगभग में। ये क्वेश्चन आप एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको जरूर देखिएगा। हो सकता है इसमें से ना क्वेश्चन कंफर्म से कंफर्म 4-5 गो आ जाए, सब क्वेश्चन किसी न किसी वर्ष पूछा हुआ है, तो इसको एक बार जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और जाते जाते वो अपना प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।